So hello everyone. Very warm welcome to each and every one of you. I'm getting confused day by day really. Now आज स्टार्ट करते हैं अपना डे से, ठीक है। पॉलिटिकल एक्सरसाइज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है इसमें। आपका जुडिशरी कंप्लीट कर लिया है, आपके प्रेसिडेंट जी हमने कंप्लीट कर लिए हैं, स्लैश वाइस प्रेसिडेंट जी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्लैश आपके प्राइम मिनिस्टर जी, प्लस इसके साथ साथ हमने क्या आपका क्या कवर कर लिया है, आपका पार्लियामेंट पूरा का पूरा इज द होल चैप्टर हमने कवर कर लिया है। नाउ अभी ना देखो, बहुत सारे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आप लोग बुक्स पढ़ते हो, जैसे क्या आपके लक्ष्मीकांत या आपके एनसीईआरटी या वेरियस पब्लिक पब्लिशर्स की क्या डायरेक्टली बुक्स पढ़ते हो, ठीक है। उन बुक्स का क्रक्स क्रक्स जो है मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट मैं देख रहा हूँ कि ना बहुत सारे लोगों का क्या एक लैंग्वेज बैरियर आ रहा है। लैंग्वेज बैरियर देखो, जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना आप लोगों को, तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ा रहा हूँ बेसिकली। चाहे यहाँ पे जो वर्ड्स हैं टर्मिनोलॉजीज हैं उनको मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोल रहा हूँ, बट किसी भी अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को, जैसे उत्तराखंड के जो भी पर्सन है यूके ट्रिपल एस सी या यूके पीसीएस को देख रहा है, ठीक है, इनके एग्जाम्स को देख रहा है, इनके अपकमिंग एग्जामिनेशन को देख रहा है, और उसे लग रहा है कि यार ये तो इंग्लिश में लिख रहा है, पढ़ा हिंदी में है। देखो, बहुत सारी चीजें ऐसी है ना जो आप लोगों को क्या है, एग्जाम के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ढलना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं ढलोगे तो यू माइट बी अ बिट बैकवर्ड, ठीक है। इस गेम में आप लोग पीछे हो जाओगे, और लोग जो है आप लोगों से ज्यादा नंबर अचीव करेंगे, ठीक है। इसीलिए इस लैंग्वेज बैरियर को क्या है, थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करो। जहां पर समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज उस टाइम लाइन को देख करके टैग करके आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अगली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। नाउ आज के जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो आपके मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हम लेकर के चलेंगे, ठीक हो गया। तो इस टॉपिक को पढ़ते हैं। हमने क्या बोला, टॉपिक क्या लेके चलेंगे आज, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम इस टॉपिक को लेके चलेंगे और आज इस टॉपिक के ऊपर ही सारा का सारा डिस्कशन करेंगे। ये पूरी की पूरी वीडियो जो है एक ही वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नाउ बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहली बात करते हैं कि यार देख, इसका आइडिया कब आया। इसका आइडिया है आपको 1934 में, जब एक अनऑफिशियल क्या अनऑफिशियल आइडिया दिया गया था, जो किनका था, एम एन रॉय जी का। एम एन रॉय जी क्या थे, इन्होंने ये आइडिया दिया, ठीक है। आइडिया दिया, जो क्या थे, कम्युनिस्ट पार्टी लीडर थे उस टाइम पे। क्या थे आपके कम्युनिस्ट पार्टी लीडर थे आपके एम एन रॉय जी, ठीक है। जैसे ही इन्होंने आइडिया दिया, आपका अगले साल 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या करा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस टाइम पे आईएनसी ही एक ऐसी क्या थी, पॉलिटिकल पार्टी थी, या फिर एक ग्रुप था लोगों का जो क्या करता था, मेजोरिटी ऑफ इंडियन सेक्शंस की डिमांड को उठाता था। इसीलिए आईएनसी ने क्या करा, ऑफिशियली इसकी डिमांड को क्या करा, मांगा, ठीक है। क्या हमें ऑफिशियल वो चाहिए। देन इन 1938 इसमें क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू डिक्लेरेशन। जवाहरलाल नेहरू डिक्लेरेशन क्या होता है इसमें, ये बोलते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हम क्या नाम है, असेंबली या सॉरी, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होगा ये इंडिया के लोगों के द्वारा ही बनाया जाएगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शुड बी मेड बाय इंडियंस, ठीक हो गया। देखो, हम अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं तो हम ही लोग तो बनाएंगे। और इन्होंने बोला कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो उसके मेंबर्स होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में चुने जाएंगे। और उनको चुनने का तरीका क्या होगा, आपका अडल्ट फ्रेंचाइज, ये इनका वोटिंग का तरीका था, ठीक है। नाउ
1940 की बात कर लेते हैं। 1940 में क्या आता है आपका? अगस्त ऑफर आता है। क्या आता है? अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर में क्या होता है आपका? जो ये डिमांड थी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनेगा और वो किसके द्वारा बनाया जाएगा? आपके इंडियंस के द्वारा। इसे एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। देखो, ये अगस्त ऑफर के ना बैकग्राउंड की बात करें तो इसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है आपका? वर्ल्ड वॉर टू चल रहा है, ठीक है, इस टाइम पे। और हमसे बोला गया कि हम इनको क्या करें? आपका सपोर्ट करें। अगर हम सपोर्ट करेंगे तो इसके एंड होने के बाद हमारी ये डिमांड को क्या कर दिया जाएगा? मीट कर दिया जाएगा, ठीक है। क्या बोला मैंने? वर्ल्ड वॉर टू अगस्त ऑफर के टाइम पे चल रही है। नाउ इनको सपोर्ट करना है हमने, किसको? ब्रिटिशर्स को। इनको सपोर्ट करेंगे तो जब ये वर्ल्ड वॉर टू तुम्हारी एंड होगी, एंड होने का हमारी इस डिमांड को मीट करेंगे कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ये लोग हमारी मदद करेंगे, ठीक हो गया नाउ। और हमें डोमिनियन स्टेटस मिलेगा। क्या मिलेगा? डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, ठीक है, इनको मदद करने में। 1942 अब आ जाता है क्या? ये 1942 यहाँ पे आता है आपका क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, देखो इसमें तीन जने थे। पेपर में पूछा जाता है कौन कौन थे। एक तो थे आपके स्टैफर्ड क्रिस्प जी, दूसरे थे आपके एवी अलेक्जेंडर, और तीसरे थे आपके पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस, ठीक है, पैथिक लॉरेंस ना। ये लोग क्यों आए थे? इनका पहला काम था कि अगस्त ऑफर को फॉर्मलाइज करना है। अगस्त ऑफर को फॉर्मलाइज करने के लिए, ठीक है, पहला काम इनका ये था। दूसरा क्या था? ये बोलते हैं कि हमें क्या? कॉन्स्टिट्यूशन प्लस डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस मिलेगा कब? जब आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग कब बनी थी? आप लोग बताओगे। ये 19 समीउल्लाह खान ने ढाका में बनाई थी, ठीक है। ये आप लोग मुझे बताओगे कब बनी। इसके बाद हिंदू महासभा भी बनी थी, ठीक है, मुस्लिम लीग बनने के बाद। आईएनसी और मुस्लिम लीग। मुस्लिम जो पीपल्स थे उन्हें लगा कि आईएनसी उनके किसको? इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं करती, बट दैट वाज नॉट द फैक्ट। इंटरेस्ट मुस्लिम लीग का आईएनसी भी रिप्रेजेंट करती थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे मुस्लिम लोग थे, ठीक है। बहुत सारे प्रेसिडेंट भी बने, तो इस चीज की तरफ आप लोग डिबेट की तरफ मत जाना ना। इन्होंने कब क्या बोला कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन और आपकी डोमिनियन स्टेटस दोनों आपको मिलेगा कब? जब आईएनसी एंड मुस्लिम लीग आके क्या होगी? सेटिस्फाई होगी, ठीक है ना। ये जो आपका क्रिप्स मिशन था ना, ये फेल हो गया था। फेल क्यों हुआ? क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना सेटिस्फाई नहीं हुए। दे वांटेड इंडिया टू बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इंडिया डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक हो गया। जिसमें से एक लीग क्या है? मुस्लिम लीग जो है उनको रूल करे। इस वजह से क्या हुआ? दो नेशन में डिवाइड इनके हुआ था। इस वजह से आपका 1942 वाला क्रिप्स मिशन क्या होगा? फेल हो गया। नाउ अब देखो, जब ये इनका क्रिप्स मिशन फेल हुआ ना, इसके रिटेलिएशन में गांधी जी अब क्या हुआ थे? थोड़ा ऊब गए थे। उन्होंने क्या बोल दिया यार? इन्होंने लॉन्च किया, लॉन्च इन रिटेलिएशन, गांधी जी लॉन्च क्या? क्विट इंडिया मूवमेंट। उन्होंने बोला यार अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम खुद ही अपने को आजाद करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना लेंगे, ठीक है। उस टाइम पे ये भावना चल गई थी। नाउ 1946 में क्या होता है? जो जो चीज मैं बता रहा हूँ ना, प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा। ये डायरेक्टली फैक्ट्स हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट आपका मिशन प्लान आया, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान, इसने क्या करा आपका? रिजेक्टेड आइडिया ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, एक देश है तो एक ही तो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, तो इसने दो दो कॉन्स्टिट्यूशन बनने का आइडिया इसने क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। और इन्होंने क्या करा? एक रास्ता प्रोवाइड करा।
provided a way for both INC प्लस मुस्लिम लीग को जो सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। इनका क्रक्स है ना। अब हम बात करते हैं आपके कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ये अभी तक का क्या बैकग्राउंड चल रहा था, अब हम बात करेंगे किस चीज की। ये आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी, कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कंपोजिशन मतलब होता है, देखो हिंदी में अगर जानना है तो इसका मिश्रण कहते हैं इसको, ठीक है। किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है नाउ। 1946 में मैंने क्या बोला, 1946 में क्या आया था आपका भी कैबिनेट मिशन प्लान आया था। इसने क्या करा, इसने आपका कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को क्या करा, क्रिएट करा। कब, नवंबर 1946 में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली आपकी क्रिएट हुई। इसके फीचर्स क्या थे, फीचर्स की बात करें तो देखो टोटल 389 इसके क्या थे, मेंबर्स थे, ठीक है। इस 389 में से आपका 296 सीटें कहाँ से आई और 93 कहाँ से आई, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो 93 जो आई थी आपकी प्रिंसली स्टेट से आई थी, प्रिंसली स्टेट से आई थी। एंड 296 कहाँ से आई थी, जहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल करते थे। ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स इसको क्या बोलते हैं, ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स बोलते हैं, ठीक हो गया नो। अब इसमें से 296 में से 292 ये आई थी तुम्हारी 11 गवर्नर प्लेसेस से, ठीक है। और बाकी आपकी 4 कहाँ से आई थी, फ्रॉम चीफ कमिश्नर, फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्लेसेस। देखो एक कूर्ग हो गया, एक अवध हो गया, ये मुझे आप लोग बताओगे और कहाँ कहाँ से आई, ठीक है। ये 4 सीटें, 2 मिनट डिस्कस कर लो। नेक्स्ट, इसमें जो सीट्स बताई गई थी ना आपकी, वो किस चीज से थी, अलॉटेड अकॉर्डिंग टू दैट करंट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पे यहाँ पे सीट्स को बांटा गया था। जैसे एक सीट 1 मिलियन लोगों के लिए क्या होगी, रिप्रेजेंटेटिव होगी, ठीक है। ये जो सीट्स थी ये किस चीज में डिवाइडेड थी, डिवाइडेड अमंग 3 ग्रुप्स। कौन कौन से, आपके मुस्लिम, सिख एंड रेस्ट, यानी कि क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्धिस्ट, ज़ोरोएस्ट्रियंस, बहुत सारे जो भी आप कैटेगरी लेना चाहो वो यहाँ पे दे दिए थे इन लोगों ने। मुस्लिम्स के लिए अलग ग्रुप बना दिया था, सिख्स के लिए और रेस्ट के लिए अलग, ठीक है। और इसमें इन्होंने एक और चीज बोली, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं ऑफ कम्युनिटी, ये सिर्फ कम्युनिटी के लोग ही सिलेक्ट करेंगे, कम्युनिटी के पीपल ही क्या करेंगे इनको, इलेक्ट या सिलेक्ट। देखो ये पॉइंट थोड़ा सा आपको अगर मैं समझाऊं, इस इलाके को ले लेते हैं, सपोज करते हैं जैसे उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में आप लोगों ने देखा होगा यार आजकल क्या है, लोग बोलते हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो सपोज करते हैं इस चीज को, उधम सिंह नगर को थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेता हूँ, यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ गई। बट इस मुस्लिम पॉपुलेशन के संग हमारे बिहार के भी लोग हैं, यूपी के भी लोग हैं, हमारे खुद के उत्तराखंड के लोग भी हैं, यहाँ पे बहुत सारी ट्राइब है, राजी है, वनराजी है, या वनराज भी बोल देते हैं इन लोगों को, ठीक है। बहुत सारी यहाँ पे ट्राइब्स भी हैं, तो ऐसा है ना, यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन भी है ना। आप सपोज करो यहाँ पे सीट हमने मुस्लिम सीट को हमने सिलेक्ट कर लिया, बट क्या इन लोगों का वोट बेकार नहीं जाएगा। ये सारी की सारी इसमें क्या है, पार्शियलिटी आ रही थी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कम्युनिटी बाय कम्युनिटी मेंबर्स ओनली, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये चीज गलत है इसमें ना। आगे बढ़ते हैं मैं, ये क्या आ गया, चलो इस साइड को छोड़ो। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, कहाँ पहुंच गए थे।
जो आपके प्रिंसली स्टेट्स थे ना, अभी जो मैंने बात करी थी इसमें, ये हेड ऑफ प्रिंसली स्टेट इनको नॉमिनेट करता है, ठीक है, नॉमिनेट करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आपका। नाउ जो आपका इलेक्शन हुआ, इलेक्शन हेल्ड फॉर 296 सीट्स, कब हुआ है आपका? जुलाई से अगस्त 1946 में। GULY, जुलाई से अगस्त, ठीक है। 296 के लिए, यानी कि ब्रिटिश इंडिया में क्या हुआ, इनका इलेक्शन हुआ। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? ठीक है, धीरे कंपोजिशन अगर आप समझते जाओगे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ तो आप समझने की कोशिश करोगे, इजीली आ जाएगा। 208 सीट इसमें कौन जीता था? आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस। 73 आपकी मुस्लिम लीग, और जो रेस्ट यानी कि 15 है वो क्या जीते? आपके इंडिपेंडेंट जीते लोग, ठीक हो गया। नाउ अभी हमने क्या बात करी थी आपकी? 93 स्टेट्स किसकी थी आपकी? प्रिंसली स्टेट्स की। इन्होंने क्या करा, ये इन्होंने डिसाइड किया कि ये दूर रहेंगे कहाँ से? आपके कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से, ठीक हो गया। 93 सीट्स इन प्रेसिडेंट स्टेट्स की, इन्होंने डिसाइड किया कि क्या करेंगे, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से दूर रहेंगे। और यहाँ पे जो भी सिलेक्शन हुआ था ना, ये इस इलेक्शन के लिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए, सिलेक्शन ऑफ एवरी क्लास ऑफ इंडियन स्लैश अडल्ट स्लैश वुमेन एक्सेप्ट आपके गांधी जी, ठीक है। देखो मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, उनको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही डज नॉट मैटर एट दिस करंट मोमेंट ऑफ आवर एग्जामिनेशन प्रोसेस, ठीक है ना। अभी तक का तो मैंने आपको बताया इनका इलेक्शन कैसे हुआ, इनकी सीट क्या थी, कंपोजिशन क्या थी। अब हम बात करेंगे क्या इनके काम करने के तरीके को, यानी कि वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ठीक है, हम ये बात करेंगे। इससे पहले हम एक काम करते हैं, जरा सा इसको हटा लेते हैं, दैट इज क्वाइट अनोइंग। ठीक है ना। अभी मैंने आपको लोगों को क्या बताया? मैंने बताया आप लोगों को क्या, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को हम पढ़ेंगे। देखो अभी तक हमारे कंपोजिशन की बात कर ली थी, उसके बाद हमने इनके इलेक्शन की बात कर ली थी। जब वो इलेक्शन के बाद पहली बार मिले ना, तो वो मिले आपके 9th ऑफ दिसंबर 1946। देखो अगस्त में इनका रिजल्ट आ गया था, जुलाई से अगस्त, यहाँ पे लिख लेता अच्छे से, जुलाई से अगस्त। चलो सितंबर अक्टूबर में जब भी रिजल्ट आया, उसका दिसंबर में आपके 1946 में पहली बार मिले थे, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग यहाँ पर हुई थी। इसमें क्या हुआ था, मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया, मुस्लिम लीग बाइकआउटेड, क्योंकि उन्हें लगा कि यार उनका अभी भी रिप्रेजेंटेशन क्या है, अच्छे से नहीं हुआ है। यार तुम्हें 73 सीट्स मिल गई, इससे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन क्या चाहिए था? नेक्स्ट, इसमें टोटल अभी मैंने कितने बताया था आपको, जो आपके पास परसेंट बताया, टोटल सीट्स कितनी बताई थी मैंने आप लोगों को? देखो 389, तो 389 में से कितने प्रेजेंट थे? 211 मेंबर्स ने यहाँ पे ज्वाइन करा, ठीक है। 73 तो यहीं से चले गए थे। नेक्स्ट, यहाँ पे टेम्परेरी प्रेसिडेंट, ये आप लोगों को याद करना है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। टेम्परेरी प्रेसिडेंट किसको चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पे क्या गया था, सिलेक्ट किया गया था। और ये किस मेथड से सिलेक्ट किया गया था? इनको फ्रेंच प्रैक्टिस से, फ्रेंच प्रैक्टिस से इनको सिलेक्ट किया गया था, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या कर लिया था आपका, टेम्परेरी प्रेसिडेंट कर दिया था। उसके बाद जैसे ही उनको वो करा, उसके बाद इलेक्शन हुए किसके? परमानेंट प्रेसिडेंट के,
आपके किसके? परमानेंट प्रेसिडेंट के। जो कौन बने आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपका अगला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट भी सिलेक्ट हुए। वाइस प्रेसिडेंट जी भी सिलेक्ट हुए। कौन कौन? दो, एच सी मुखर्जी, और अगर ये प्रेजेंट ना हो तो वीटी कृष्णमाचारी। वीटी कृष्णमाचारी। ठीक हो गया। नेक्स्ट, 13/12/1946 को, यानी कि फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी आपकी? 9 दिसंबर को हुई थी। वही 13th को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसे हम क्या बोलते हैं? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। यहाँ पे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया। इसको कौन लेकर के आया? आपके जवाहरलाल नेहरू जी लेकर के आए। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? इन्होंने क्या करा? फंडामेंटल फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की नींव रखी। ठीक है, लेड डाउन। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। एम क्या रखा हमने यहाँ पे अपना? क्या हम क्या होंगे? इंडिपेंडेंट, सोवरेन, और आपके रिपब्लिक। ठीक हो गया, एम हो गया आपका। हमने क्या बोला? जो इंडिया होगा वो क्या होगा? ऑल कैप्चर्ड टेरिटरीज प्लस अदर विलिंग टू ज्वाइन। विलिंग टू ज्वाइन। ठीक है, अगला, जो आपकी पावर होगी वो कहाँ से डिराइव्ड होगी? डिराइव फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट, इसको एक्सेप्ट कब करा था? एक्सेप्ट इसको करा था आपका January 22, 1947 को इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है, और यही चीज का जो मॉडिफाइड वर्जन है, मॉडिफाइड वर्जन है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आपका प्रीएम्बल। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अब देखो, अगली जो चीज आती है वो है आपकी इंडियन या इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। देखो उसमें क्या हुआ। देखो, 6 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइंट। ठीक है, 6 लोग यहाँ पर से मिले। इसमें मुस्लिम लीग भी क्या हुई? ज्वाइन हुई। मुस्लिम लीग भी क्या हुई आपकी? ज्वाइंट हुई। उसके बाद क्या हुआ? जो आपकी असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, वो फुली क्या होगी? सोवरेन बॉडी। बिकेम फुली सोवरेन बॉडी। ठीक हो गया। ये सारे जो वर्ड्स है ना, सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इनको मैं एक अलग से वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अच्छे से। हाँ, अब इस असेंबली का काम क्या था? पहला काम ये जो करते थे वो क्या थे? मेक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया। जिसके प्रेसिडेंट जी कौन थे आपके? अभी हमने चुने थे, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक हो गया। वही इसका दूसरा काम क्या था? इसका इनेक्टिंग ऑर्डिनरी लॉज फॉर कंट्री।
इसको COUNTR में लिखेंगे, ठीक है, कंट्री के लिए। और इनके जो प्रेसिडेंट थे अभी बने थे वो GV मावलंकर स्वामी के थे, ठीक है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी ना, ये आपकी इस वजह से hence became first parliament of free India, first parliament of आपका फ्री इंडिया, ठीक हो गया। और ये जो दो काम थे ना, ये कब तक का रहे आपके 26 नवंबर 1949 तक का, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपका क्या हो गया, तैयार हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटेड हुआ, तब तक का ये दो फंक्शन इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चालू रहे, ठीक हो गया। नाउ इसके अलावा भी तो इनके कुछ और फंक्शंस थे, जिनको हम किसके अंदर पढ़ेंगे, आपका अदर फंक्शंस के अंदर। क्या क्या थे अदर फंक्शन? 1949 ऑफ मे के 1949 में हमने क्या करा, रेटिफाइड कॉमनवेल्थ गेम्स में अपनी पोजीशन, ठीक है, कि हम खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, खेलेंगे तो किस कंट्री खेलेंगे, कैसे खेलेंगे, ठीक है ना। ये जो डेट्स है मैं जिनको लिख रहा हूँ प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा। 24 जैन 1950 हमारा नेशनल एंथम, नेशनल एंथम को क्या कर लिया गया था, हमने चुन लिया था, क्या था हमारा, जनगण मंगल, ठीक है ना। किसने लिखा था ये मुझे आप बताओगे। आपका जो नेशनल सॉन्ग था उसे हमने वापस से 24 जैन 1950 में चुना था, ठीक। और इसी दिन 24 जैन 1950 में हमने अपने फर्स्ट प्रेसिडेंट जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या करा था, चुना गया था। और मैंने आपको प्रेसिडेंट जी के लास्ट आई थिंक लास्ट लास्ट पार्ट में आपको ये बताया था कि दो कॉन्जिक्यूटिव टाइम आपके क्या बने, प्रेसिडेंट जी बने, ठीक है। नाउ हम बात कर लेते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसको टाइम कितना लगा बनने में, टाइम, ठीक है, ये पूछ लेते हैं। 2 साल 11 महीने और 18 डेज लगे इसको बनने में, ठीक है। 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है। टोटल 11 सेशन, जैसे मैंने आपको फोर्थ सेशन बताया था कब हुआ था आपका, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। ऐसे इसका लास्ट सेशन कब हुआ था, देखो टोटल फर्स्ट मैंने आपको बताया था, फर्स्ट आपका कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 का हुआ था। और इसकी लास्ट यानी कि 11th सेशन कब हुआ था आपका, 24 जैन 1915, जिस दिन इन्होंने क्या क्या चीज चुनी है, आपकी नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और आपके प्रेसिडेंट जी को, ठीक है ना। और इसी दिन क्या करा गया था, एक और चीज हुई थी, कॉन्स्टिट्यूटेड प्रोविंशियल पार्लियामेंट, ठीक है, कब तक का, टिल फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951 to 52। देखो 1951 या 52 में जब हमारा पहली बार इलेक्शन हुआ था, उससे पहले तक का जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का काम चलेगा, मतलब जो हमारे देश को चलाने के लिए जरूरी है, उसके लिए जो पार्लियामेंट का काम था, पार्लियामेंट मैंने आपको पढ़ा दिया था, पार्लियामेंट में जरूरत क्या थी वो मैंने आपको भी समझा दिया। अब ये पार्लियामेंट के काम को चलाने के लिए हमने जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, इसी को हमने क्या बना दिया, आपका प्रोविंशियल पार्लियामेंट बना दिया, ठीक है। इनका काम क्या था, अब इसमें और क्या काम हुआ, ऑल दीज वर्क इंक्लूड, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में काम होते हो तो क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, जो भी हमारा बेटे का काम हुआ था ना, ऐसी इनकी मदद करने के लिए क्या था, सेवरल कमिटीज का क्या गया था, गठन किया गया था, फॉर्म। और इनको बहुत सारे
लीडर्स हेड करते थे, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। वैसे ही मैंने आपको पार्लियामेंट में बताया था कि 24th आपकी स्टैंडिंग कमिटीज थी और लोकल एडहॉक कमिटीज हम बनाते रहते थे। 24 में से 16 और 8 ये लोकसभा और ये राज्यसभा के पार्ट थे। देखो हल्का हल्का रिवीजन आपका ऐसे ही चलता रहेगा जब आप चीजों को डॉट में कनेक्ट करोगे, ठीक है ना। इसमें सबसे पहली जो कम्युनिटी बनी थी, कमिटी सॉरी जो बनाई थी, वो कहती है आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी। इसका काम क्या था, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनता था ना, उसको ड्राफ्ट करना था। 3 बार किया था आई गेस। इसमें क्या थे आपके 7 मेंबर्स थे और इनको हेड कौन करते थे, आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ठीक हो गया। नेक्स्ट, ड्राफ्टिंग कमेटी के बाद हम एडवाइजरी कमेटी की बात कर लेते हैं। ये क्या था आपका, ये किस किस को देखता था, ये आपके माइनॉरिटी, आपके ट्राइबल्स या एक्सक्लूडेड एरिया, इसको देखता था, ठीक है। इसके हेड कौन थे आपके, सरदार पटेल जी, जिनको हम क्या बोलते हैं आपके आयरन मैन ऑफ इंडिया। और इन्हीं की एक स्टैच्यू बनाएगी जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आप लोग बता दें ये एग्जैक्टली कहाँ पे है, ठीक है ना। और एक अगली क्या थी, यूनियन पावर आपका कमेटी। ये क्या थी, किसके अंडर थी, जवाहरलाल नेहरू जी की। जहाँ पे भी पावर या यूनियन वाली कम्युनिटी वो ज्यादातर जवाहरलाल नेहरू जी के पास भी थी, ठीक है ना। जो ड्राफ्टिंग कमेटी, हाँ, क्या नाम है, ड्राफ्टिंग कमेटी ने पहला ड्राफ्ट जो बनाया था वो बनाया था आपका फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया था आपका फरवरी 1948 में, ठीक है। और वहीं उन्होंने जो अपना फाइनल ड्राफ्ट बनाया वो कब बनाया आपका, वो बनाया आपका 4 1948। लगभग जब फरवरी से स्टार्ट किया था उन्होंने, नवंबर में जाकर के इन्होंने खत्म करा। तब जाकर के 26 नवंबर 1949 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को सिलेक्ट कर लिया था। और इसमें क्या क्या थे देखो, टोटल मेंबर्स कितने थे आपके, 299। इसमें से कितने मेंबर्स ने साइन करा, वो थे आपके 284। इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें थी, इस कॉन्स्टिट्यूशन में उस टाइम पे आपके 395 आर्टिकल्स थे। अभी 450 प्लस चले गए हैं। 8 शेड्यूल्स थे, शेड्यूल्स अभी कितने बढ़ गए हैं, 22 प्लस बढ़ गए हैं, ठीक है ना। और उसमें प्रीएम्बल और अमेंडमेंट से 0 थे। अभी तो 104th फोर्थ या फिफ्थ सिक्स हो गया, 106, ठीक है। ये सब चीज कब ली थी हमने, ये ली थी हमने 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। इसी चीज को हम थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, तो बात करते हैं आपके 26 नवंबर 1949। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ही पार्ट्स है ना, लिमिटेड प्रोविजंस हमने स्टार्ट करे, ठीक है। और वही हमने क्या, 26 जनवरी 1950 को, देखो यही डेट क्यों सिलेक्ट करी थी, 1930 या 1929 में लाहौर सेशन में आई गेस हमने इस डेट के दिन अपना आजादी का दिन घोषित किया था, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, रेस्ट प्रोविजन हमने क्या करे थे, इनेक्ट करे थे, ठीक है। इनेक्टेड ऑन दिस डे, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेट ऑफ कमिटमेंट, डेट ऑफ कमिटमेंट, ठीक है। भी मैंने आपको बोला था ना यही डेट क्यों ली थी, क्योंकि उस दिन हमने क्या, पूर्ण स्वराज दिवस क्या बनाया था, दिवस हमने विटनेस किया था। कब किया था, विटनेस किया था आपका 1930 में, ठीक है। और इसको विटनेस करने के लिए हमने वो कब ली थी, यानी कि शपथ कब ली थी, वो ली थी हमने 1929 के लाहौर सेशन में, ठीक है। अभी कंफ्यूज मत होना, आजाद होने से पहले लाहौर पाकिस्तान भी अपना ही पार्ट था, ठीक है, इंडिया का। नाउ
ये चीज आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई। अब मैं इसमें एक चीज मार्क कर देता हूँ। क्या? पूर्ण स्वराज दिवस। ये मैं आप लोगों के लिए मार्क कर देता हूँ 1930 में, एंड आपका 1929 लाहौर का सेशन। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे जो मेन लीडिंग रोल पे थे। थोड़ा सा आगे बात करते हैं। तो आपका एक ना प्रीवी द अबोल्यूशन ऑफ प्रीवी काउंसिल jurisdiction एक्ट 1949 को, इसको क्या करता? रिपील नहीं किया था। डज नॉट रिपील। अभी मैं आप लोगों को इसको समझाता हूँ ऐसा क्यों। ठीक है, इसमें क्या हुआ था ना सीन देखो। इंडिया का जो हाईएस्ट एपेक्स कोर्ट क्या है, मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी में बता रखा है, जहाँ पे हम हाईएस्ट अपील कर सकते हैं। अपील अपील करने का हाईएस्ट क्या था? सुप्रीम कोर्ट था। बट ब्रिटिशर्स के टाइम पे हम किसको, हमारी जो राइट टू अपील थी वो कहाँ जाती थी इंडियन केसेस में? जुडिशियल कमिटी ऑफ जुडिशियल कमिटी ऑफ प्रिवी काउंसिल। कहाँ का? लंदन में जाती थी। ठीक है, तो इस चीज को हटाने के लिए इसको रिपील थोड़े दिनों बाद किया गया। क्यों? क्योंकि हम बनाना चाहते थे अपना खुद का सुप्रीम कोर्ट, और 1947 से। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर डज नॉट रिपील लिखा हूँ। 1950 में आई गेस हमने सुप्रीम कोर्ट अपना फुली फंक्शनल कर दिया था, जो सारे के सारे मैटर्स को डील करने में इंडिया को जुडिशियल सुप्रीमेसी या सॉवरेनिटी दिलाने में क्या था? सक्षम था। इसीलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्टली एग्जाम में भी पूछी जाती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी के अंदर पहले ही पढ़ा दिया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आप इसको लिंक कर सकते हो। नाउ अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट फैक्ट जो हम बात करेंगे वो क्या था? सिंबल क्या था? सिंबल हम यहाँ पे एलिफेंट लेते हैं। ठीक है, एलिफेंट क्यों दिया? क्योंकि ये बहुत बड़ा था। ठीक है, लीगल एडवाइजर कौन थे इसके? लीगल एडवाइजर उस टाइम पे बी एन राव जी थे। ठीक है, सेक्रेटरी कौन थे हमारे? सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ये थे आपके एच वी आर अयंगर। आई सिलेक्ट सॉरी, अयंगर सर। ठीक है, एच वी आर अयंगर सर। नाउ कैलीग्राफर कौन थे हमारे? कैलीग्राफर कौन थे? देखो, इंग्लिश के अलग थे हमारे, हिंदी के अलग थे। इंग्लिश के कौन थे आपके? प्रेम बिहारी राय जायदा, रायजादा। ठीक है, नाउ हिंदी के कौन थे आपके? वसंत कृष्ण वैद्य। यहाँ तक का चीज आप लोगों को समझ में आ गई। ये फैक्ट जो है कभी कभी पूछे भी जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक का कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। यहाँ तक का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोगों ने क्या है आपका मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हम लोगों ने पूरा का पूरा पढ़ लिया है, जिसमें आपका कोई भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैंने नहीं छोड़ा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आज की। आज जो मैंने एक हिस्ट्री की वीडियो डाली है ना, आई गेस मोस्ट ऑफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड इट क्वाइट वेल। बहुत लोगों को आप लोगों को समझ में नहीं आई, तो मैं एक काम करता हूँ। तो जो मैं हिस्ट्री की वीडियो डालूंगा, सॉरी, उसके लिए मैं आपको एक थीम लाइन समझा दूंगा। क्या समझाऊंगा? थीम लाइन। इसको हम क्या बोलते हैं? आपका थीम लाइन, जिसमें क्या बताएंगे कि आपके वेरियस हिस्ट्री के क्या क्या इवेंट्स आपके घटे थे। ठीक है, उसी थीम लाइन में फर्स्ट मैं जो पुरानी वीडियो में हमारा हल्का सा अरब्स और आपका ईस्ट एशिया में इंडिया के अराउंड में जो भी आपका एनवायरनमेंट था, जो भी आपका एनवायरनमेंट था, उसे मैं डिस्कस कर लूंगा। एंड देन उसके बाद मे बी थोड़ी सी वीडियो डाल करके इसको अलग से एक छोटी सी वीडियो में हिस्ट्री इवेंट्स को मैं कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है, अटैच करने के लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा, या आप लोग कहेंगे तो मैं इस वीडियो को जो है अभी थोड़ी देर के छोड़ दूंगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट की वीडियो जो है वो बनेगी इसमें एक्स्ट्रा, जो भी बनेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ अरब्स को एक्सप्लेन करना है। ईस्ट एशिया मैंने लगभग आपका एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, कंबोज एम्पायर तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, अरब्स को मेरे को बस डील करना था। अगर मैं यहाँ पे तो बता नहीं सकता, क्योंकि फिर ये जो वीडियो है वो दोनों क्लब हो जाएंगे और इट वोंट बी गुड फॉर यू।
तो मैं मेरे ख्याल से पहले डिसाइड कर लूंगा, पर थीम लाइन बना दूंगा। वैसे अरब्स की हल्की सी मैं बाद में ओवरव्यू कहीं पे दे दूंगा, ठीक है, उस चीज पे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ठीक हो गया? बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और चीजों को जितना हो सके उतना रिवाइज करिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ